पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए दहशतगर्दी को मुल्क के लिए नासूर करार दिया और कहा कि आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक इनका पीछा करके कलाकमा किया जाएगा। इस दौरान स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन की अदम पेशी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन ने आज के इजलास में शिरकत नहीं की। हमने उनको भी दावत दी थी। हमें मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना होगा। इस हवाले पर मजीद बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है, मजीद क्या मुकालमा हुआ इजलास में? हमारे ज़राए के मुताबिक अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा इरफान, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए दहशतगर्दी को मुल्क के लिए नासूर करार दिया और कहा कि आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक उनका पीछा करके उनका सफाया किया जाएगा। इरफान सदुज़ई हमें आगाह कर रहे थे। इरफान, तफसीलात से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, इजलास की जो सदारत है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने जब इजलास शुरू किया तो साथ ही अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दावत दी थी और जो पार्लियामेंट में उनकी जो अरकान है उन्होंने ये कहा था कि आप आएँ और दहशतगर्दी की जो इस वक्त इतनी बड़ी वेव चल रही है इससे आप अपनी तजावीज़ दें ताकि एक मौसर हिकमत अमली बनाई जा सके, लेकिन वो नहीं आए, जिसपे कौमी असम्बली ने अफसोस का इजहार किया। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो मौजूद अरकान थे उनसे खिताब करते हुए ये कहा कि जो दहशतगर्दी की लानत है ये फैली हुई है और हमने इसको जड़ से उखाड़ना है और इसमें जितने भी शोधा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनका खून रायगा नहीं जाएगा। और उन्होंने शोधा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जो आखिरी दहशतगर्द का पीछा करेंगे और उस वक्त तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मुल्क से इस दहशतगर्दी का कला कमा नहीं किया जा सकता। तो इजलास इस वक्त जारी है, इसमें असली क़यादत मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तो के अरकान मदऊ किए गए थे वो मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान हैं, इसके अलावा MKM के अरकान हैं, मुस्लिम लीग ज़िया के जो सीनियर रहनुमा हैं वो मौजूद हैं और तमाम तकरीबन कमोबेश 122 अरकान इसमें मदऊ किया गया था। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को, IGs को, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज किया गया। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल्लाह चौधरी को भी किया गया है। तो चारों सूबाई जो वज़ीर आला हैं वो भी मौजूद हैं और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इसमें जो मिलिट्री के हुकाम है वो DG आए हैं और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर भी मौजूद हैं और इससे यहाँ पे इजलास के दौरान एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी कि अब तक कितने वाक़यात हुए हैं, कौन कौन मुलविस है और किस तरह के शवाहिद सामने आए हैं और किस तरह की हिकमत अमली सामने रही है। इसके बाद सवाल जवाब का सेशन भी होगा हमारे ज़राए के मुताबिक और उसके बाद एक हतमी इलामिया जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है जिससे हमें आगाह करे थे इरफान सदुज़ई। शुक्रिया आपका।